ये कहानी मरमेड और निहारिका की है। आओ पहले तुम्हें मैं बता दूं कि इस कहानी के पात्र कौन कौन से हैं। निहारिका 9 साल की बच्ची, उसे समुद्र, तारे और जादुई कहानियाँ बहुत पसंद हैं। अर्जुन निहारिका का बड़ा भाई 12 साल का, वो थोड़ा शरारती है पर बहादुर है। दादी समुद्र के पास रहती हैं और बच्चों को हर रात जादुई कहानियाँ सुनाती हैं। लीरा मरमेड है, एक सुंदर रहस्यमयी मरमेड जो निहारिका की दोस्त बनती है। कोरल रानी मरमेडों की रानी है जो समंदर के नीचे रहती है। अंधेरे का जादूगर कहानी का खलनायक जो समुद्र को अपने काले जादू से कब्जे में लेना चाहता है। एक समय की बात है, समुद्र किनारे एक छोटे से गांव में निहारिका रहती थी। हर शाम वह समुद्र के किनारे बैठती और लहरों को देखती। उस दिन चांद बहुत चमक रहा था, लहरें भी जैसे कुछ गा रही हों। निहारिका बड़े ध्यान से सुनने लगी। निहारिका ने कहा, ये आवाज़ कैसी है, जैसे कोई गा रहा हो। अचानक उसे पानी में चमक दिखाई दी। वह डरते डरते किनारे के पास गई। तभी पानी से कोई सिर बाहर आया। वह एक मरमेड थी। उसकी लंबी नीली पूंछ थी और बाल मोतियों की तरह चमक रहे थे। मरमेड ने कहा, हेलो छोटी बच्ची, डरो मत, मेरा नाम लीरा है। निहारिका की आंखें चमक गईं। निहारिका ने कहा, आप तो सच्ची में मरमेड हैं। लीरा मुस्कुराई और उसने सिर हिलाया। यहाँ से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। अब हर रात निहारिका किनारे पर आती और लीरा से बातें करती। लीरा उसे समुद्र के नीचे की जादुई शहर की कहानियाँ सुनाती, जहाँ मोती के महल, रंग बिरंगी मछलियाँ नाचती हों और मरमेड्स गाने गाती हैं। अर्जुन को जब पता चला कि निहारिका किसी से बातें करती है तो वह भी छिपकर देखने आया। उसे भी लीरा दिखाई दी। अर्जुन ने कहा, वाह, ये तो सच्ची में जादू है। लीरा हंस पड़ी। लीरा ने कहा, तुम दोनों को एक राज बताऊं? आज चांद की खास रात है। तुम चाहो तो मेरे साथ समुद्र के नीचे आ सकते हो। निहारिका और अर्जुन एक दूसरे को देखकर चौंक गए। अब वो समुद्र को नीचे जाने के लिए तैयार थे। लीरा ने उन्हें एक जादुई मोती दी। लीरा ने कहा, इसे पकड़ो और मेरी पूंछ को छुओ, तुम पानी में सांस ले पाओगे। दोनों ने ऐसा ही किया और अगले ही पल वे पानी में कूद गए। नीचे पहुंचते ही उनकी आंखों के सामने एक नया संसार खुल गया। रंग बिरंगे कोरल, चमचमाती मछलियाँ और बड़े बड़े शेल्स, और दूर से एक महल चमक रहा था। निहारिका ने कहा, ये तो सपने जैसा है। लीरा उन्हें लेकर महल में पहुंची। वहाँ कोरल रानी बैठी थी। कोरल रानी ने कहा, स्वागत है बच्चों, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अर्जुन हैरान रह गया। अर्जुन ने कहा, हमारी मदद? किस लिए? अब रानी ने बताना शुरू किया, बड़े ही गंभीर होकर के। अंधेरे का जादूगर वापस आ गया है। वह समुद्र को काले धुएं से भरना चाहता है। अगर हम उसे नहीं रोक पाए तो ये पूरा जादुई संसार खत्म हो जाएगा। निहारिका ने डरते हुए कहा, लेकिन हम तो छोटे बच्चे हैं, हम कैसे मदद करेंगे? रानी ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी बहादुरी छोटे दिलों में सबसे ज़्यादा होती है। हमें तुम्हारे साहस की ज़रूरत है। अब रानी ने उन्हें 3 जादुई चीज़ें दी। पहली थी मोती की अंगूठी जो अंधेरे में रोशनी दे सकती थी। दूसरा था सीप का हार जो उन्हें समुद्री जानवरों से बात करने की शक्ति देता था। और तीसरा था कोरल का ताबीज़ जो खतरे में उनकी रक्षा कर सकता था। लीरा बोली, हमें जादूगर के गुप्त गुफा में जाना होगा। वहाँ एक क्रिस्टल है जिसे तोड़ना होगा, तभी उसका जादू खत्म होगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम तैयार हैं। अगले दिन वे यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें विशाल कछुआ मिला जिसने उन्हें रास्ता दिखाया। फिर एक गुस्सैल ऑक्टोपस मिला
जिसने उनका रास्ता रोक लिया। निहारिका ने सीप का हार छूकर ऑक्टोपस से कहा, हमें जाने दो, हम तुम्हारा घर बचाने आए हैं। ऑक्टोपस मुस्कुराया और रास्ता छोड़ दिया। अब गुफा में पहुंचते ही चारों तरफ अंधेरा था। निहारिका ने मोती की अंगूठी जलाई और रास्ता रोशन हो गया। तभी एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। हा 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 हा। जादूगर ने कहा, कौन है जो मेरी गुफा में आया है? अचानक काला धुआं फैल गया और एक बड़ा सा साया उनके सामने आ गया। अर्जुन, हमें डर नहीं लग रहा, जादूगर गुस्से से चीखा और लहरें तेज हो गई। अंधेरी गुफा में जादूगर का काला धुआं चारों तरफ फैल चुका था। निहारिका और अर्जुन ने एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ा। अब जादूगर ने कहा, तुम छोटे बच्चे क्या समझते हो, तुम मुझे रोक सकते हो? अर्जुन ने कहा, हाँ, हम तुम्हें रोकेंगे, यह समुद्र तुम्हारा नहीं है। जादूगर गुस्से से चीखा और एक बड़ा भंवर बन गया। पानी भी घूमने लगा। निहारिका ने मोती की अंगूठी को चमकाया। रोशनी इतनी तेज थी कि जादूगर कुछ पल के लिए अंधा ही हो गया। लीरा ने जोर से गाना गाना शुरू किया। उसकी आवाज़ में ही जादू था। जैसे जैसे वह गाती, काले धुएं की ताकत कम होने लगी। जादूगर ने जादुई भाला निकाला और उनकी तरफ फेंका। अर्जुन ने कोरल का ताबीज़ उठाया। ताबीज़ से सुनहरी ढाल निकल आई और भाला उससे टकराकर टूट गया। जादूगर को बहुत गुस्सा आ गया और उसने बोला, अगर मैं हारूंगा तो यह क्रिस्टल भी तुम्हें नहीं मिलेगा। उसने क्रिस्टल को पकड़ लिया और जादू करने लगा। लेकिन तभी विशाल कछुआ, ऑक्टोपस और छोटी मछलियां वहां आ गई। कछुए ने जादूगर को धक्का मारा। ऑक्टोपस ने उसकी छड़ी पकड़ ली। अर्जुन और निहारिका ने मिलकर क्रिस्टल पर चोट मारी। क्रिस्टल चटक गया और एक तेज रोशनी चमकी। रोशनी में जादूगर चीखा और धुएं में बदलकर गायब हो गया। जैसे ही जादूगर गायब हुआ, गुफा में रोशनी भर गई। समुद्र फिर से साफ और सुंदर हो गया। लीरा मुस्कुराई, तुम दोनों ने समुद्र को बचा लिया। कोरल रानी भी वहां आई और बच्चों को गले लगाया। अब कोरल रानी ने कहा, तुम दोनों असली हीरो हो। लीरा ने बच्चों को वापस किनारे तक छोड़ा और निहारिका ने पूछा, क्या हम फिर से तुमसे मिलने आ सकते हैं? लीरा ने मुस्कुराकर कहा, जब भी तुम्हें समुद्र की लहरों में गाना सुनाई दे, समझ लेना मैं पास हूँ। अर्जुन और निहारिका ने उसे गले लगाया और घर लौट आए। उस रात जब वे सोने लगे तो निहारिका ने खिड़की से समुद्र की तरफ देखा। उसे हल्की सी चमक दिखाई दी और लहरों की आवाज़ में जैसे कोई गाना गा रहा हो, ऐसा मानो कि लीरा वहीं आसपास है। वह मुस्कुराई और आंखें बंद कर ली। इसीलिए बहादुरी का मतलब डर के बिना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही काम करना है। दोस्ती और एकता से बड़ी मुश्किल का सामना किया जा सकता है, और सिर्फ जादू कहानी में नहीं, बल्कि हमारे दिल की अच्छाई में भी होता है।